नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव के पांडे। स्पेशल @11 में आज बात धरती पुत्रों पर पड़ रही कुदरत की मार की करेंगे, जिस पर मरहम लगाने की जगह प्रशासन की ओर से किसानों के जख्मों को कुरेदा जा रहा है और आखिरकार अन्नदाता आंदोलन पर मजबूर हो रहा है। फरीदाबाद में किसानों की 80% फसल बारिश की भेंट चढ़ गई, लेकिन सरकार है कि कहती है सब ठीक चल रहा है। आसमान से बरसी बर्बादी, जमीन पर सिस्टम की मार, आंदोलन पर मजबूर अन्नदाता। कभी कुदरत की मार तो कभी सिस्टम की मार। देश का पेट भरने वाले धरती पुत्रों की अब यही कहानी है। फरीदाबाद में किसानों की 80% फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गई। इस बार अच्छी बारिश होने से धान की फसल बहुत अच्छी थी और कल बारिश ने बिल्कुल वो खराब कर दी है। तो कैथल में मंडियों में पड़ा अनाज मंडियों में सड़ रहा है। परेशान, बेबस और सरकार की लापरवाही के शिकार किसान आखिरकार अब हार कर अनाज वापस ले जाने पर मजबूर हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि सब ठीक चल रहा है। बाकी बाजरा हमारे यहाँ प्रोक्योर शुरू हो गया है, धान की प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पंचकुला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित झा ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सरकारी वादों की पोल खुलते देर न लगी। एसीएस ने माना कि धान खरीद में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। लगा कि कुछ स्टॉक ज़्यादा जमा है, यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है इस मंडी में, तो मैंने कहा इन लोगों को कि लिफ्टिंग बढ़ाएंगे। तो 1-2 दिन के अंदर मुझे बताया जा रहा है कि ये जो मेन शेड है वो काफ़ी कुछ खाली हो जाएगा। तो अगर वो जगह बनेगा तो फिर सबको सहूलियत होगी। बीते साल धान खरीद हजारों करोड़ रुपए के तथाकथित घोटाले के आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने मंडियों में निगरानी बढ़ा दी थी। बावजूद इसके मंडियों में इंतजाम अधूरे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा में किसान अपनी फसल के साथ सड़कों पर उतर आए हों। हर बार हर साल किसानों को ऐसे ही मुसीबत झेलनी पड़ती है। इससे पहले बासमती के दाम और गेहूं खरीद घोटाले जैसे मुद्दे विधानसभा में भी गूंज चुके हैं, लेकिन किसान की मुसीबत कम नहीं हुई। सवाल ये है कि कब तक मंडियों के चक्कर काटता रहेगा किसान। किसानों के मुद्दे पर सख्ती से कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है किसानों की मेहनत? कब तक अपने हक के लिए संघर्ष करता रहेगा धरती पुत्र? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई जो उगाता है वही होता है किसानों के लिए, और खून पसीने से सींचने के बाद अगर फसल खेत में बर्बाद हो जाए, मंडियों में बर्बाद हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कैसा महसूस होता होगा। कमरजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। कमरजीत, क्या हालात है वहां? देखिए, अगर बात की जाए तो पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे वो इंद्री है, चाहे करनाल है, चाहे नीलोखेड़ी है, चाहे नीसिंग है, चाहे वो गुरंग है, सभी मंडियों में यही हाल है कि पौने पौने दामों पर जो किसानों की धान उसको खरीदा जा रहा है। और उसके साथ अगर बात करें तो डिफरेंस का जो मुद्दा था पिछले साल वाला वो आज भी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये 22% मॉइस्चर की बात जो कही जा रही थी, जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो कल कोई भी अधिकारी इस चीज पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन आज जरूर लगता है कि इस चीज को लेकर कल करनाल की जो डीसी है उन्होंने मीटिंग जरूर ली थी और उनका यही कहना था कल सारी जितने भी अलग अलग मंडियों के कोऑर्डिनेटर बना दिए थे वो मंडियों में जाएंगे, जायजा लेंगे। और उसके साथ अगर बात की जाए तो मंडियों की जो ढेरियां पड़ी हुई है किसानों की, उसके ऊपर 22 जो भी मॉइस्चर होगा वो निकाल के दिखाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात तो वही है कि फिर किसान उसी की तरह व्यापारियों और सेलरों और जो अधिकारी हैं उनकी भेंट चढ़ता नजर आ रहा है और किसानों का यही कहना है कि हम लुटते से नजर आ रहे हैं। जी,
एक बात बताइए कमरजीत, बहुत जगहों से शिकायतें आई हैं कि 1510 रुपए जो रेट है ए ग्रेड का, और वो कह के उसकी पर्ची साइन करवा के और 1200 कहीं 1250 कहीं 1300 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या वहां भी ऐसे हालात हैं, वहां भी ऐसी शिकायतें हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सबसे जो बड़ी बात है कि नीसिंग मंडी में सबसे बड़ा ये घोटाला चल रहा है, उसके साथ करनाल में चल रहा है। करनाल के साथ अगर बात करें नीलोखेड़ी है, जगरोंडा है, इंद्री, सभी जगह पे यही इसी तरह के ही कारनामे चल रहे हैं। 27 तारीख से बेशक सरकार ने खरीद शुरू कर दी हो, लेकिन वो 1000, 1100 और 1200 रुपए तक धान बिक रही है। उस चीज को लेकर अगर बात की जाए तो किसानों को जो जेब फार्म में 1510 के दिए जा रहे हैं, उसके साथ अगर बात करी जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो खेमका का भी एक कहना है कि अगर धान में नमी है तो नमी की वजह से उसके वेट पर असर पड़ना चाहिए, ना कि धान के रेट पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सरकार की अनदेखी का शिकार जरूर किसान हो रहे हैं। बेशक करनाल सीएम सिटी हो, सीएम का शहर हो, लेकिन इस जगह पे भी वही का वही हाल, और कोई भी किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। किसानों ने कल अगर बात की जाए तो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का निगदू मंडी है, वहां पर उन्होंने 1.5 घंटा किसानों ने इस चीज को लेकर करनाल पेवा रोड जाम किया था। उसके साथ अगर बात करें तो इंद्री में भी ऐसी घटना सामने है। तो और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो करनाल के आसपास जहाँ कैथल है, जहाँ डांड है, पर भी किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट की है। ठीक है, कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता रादौर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कुलदीप, रादौर में क्या हाल है किसानों के? वहां भी बदहाली ही है? बिल्कुल, देखिए गौरव, आपको बता दूं कि कमोवेश ये स्थिति जो है, जहाँ जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कमोवेश यही स्थिति जो है रादौर की भी बनी है। यहाँ पर पूरे प्रदेश की हालत ऐसी है, तो रादौर में भी यही हालत बने हैं। यहाँ पर भी किसानों को जो है नमी के नाम पर जो है किसानों का धान जो है कम रेट पर खरीदा जा रहा है। किसान काफी यहाँ पर परेशान है। कई दिन से जो है किसान अनाज मंडी में अपने अनाज की जो है देखभाल करने के लिए मजबूर है, और जो परचेजर है वो किसानों को नमी फसल में ज्यादा नमी बताकर जो है वो कम रेट दिया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। ठीक है, सतबीर सिंह जरावता किसान नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सतबीर जी, एक बात बताइए, ये जो नमी का खेल चलता है, दरअसल ये है क्या? क्या नमी और कितनी नमी, कैसे इसको नापते हैं और कहाँ से ये नमी आ जाती है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, जिससे किसान भी परेशान है, सरकारें भी आज भी परेशान थी, पहले भी थी। नमी का मामला, और जब भी आप मुझे बुलाते हो तो समाधान की तरफ ले जाता हूँ। आप थोड़ा सा इसमें टाइम देना मुझे 2 सेकंड ज्यादा, और सुनना इसका समाधान बाद में। देखो, वो कमलजीत ने अभी कहा आपको करनाल साइड से कहाँ से बोल रहे हैं, उन्होंने अभी आपको बताया गिल्ली जीरी का वेट का प्रॉब्लम और रेट का प्रॉब्लम। उन्होंने कहा रेट तो वही दे दो, वह गिल्ली है तो वेट की बात कर लो, रेट सही दे दो। लेकिन मैं कहता हूँ दोनों कम दिए जा रहे हैं। हरियाणा में 80% भूभाग पर जीरी हो रही है, जीरी को धान और चावल कहते हैं, और वो 80% भूभाग पे जहाँ जीरी हो रही है वो मंडियों में पड़ी है। मंडियों में पड़ी है, बदल हो रहा है, ऊपर से नमी बढ़ेगी घटेगी नहीं। किसान के पास बड़े बड़े गोडाउन नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, वो तो लेके आ गया मंडी में, 2 दिन पड़ा रहेगा, 3 दिन पड़ा रहेगा, सड़क तक जीरियां फैली पड़ी है मंडियों में। तो इसका एक समाधान 3 साल पहले की एक घटना मैं बता रहा हूँ। 2 नुकसान किसान को होते हैं कटौती के, एक गीली होने का और एक रेट का। जो गिल्ली बताई जाएगी उसका रेट भी घटाया जाएगा, वेट भी घट गया, रेट भी घट गया। तो भाई साहब लगा के 100 से 300 साढ़े 300 तक का लॉस हो रहा है। अब इसका समाधान एक है, उसमें मैं बता दूं आपको, जीरी पे कोई भी कनक जाती है, कोई भी हमारा फूड का कोई भी सामान जाता है मंडियों में, तो हम लगाते हैं वहां पे झरना, हवा का पंखा लगाते हैं। आढ़ती लोग मंडी में अलाउ, लिखो जरा, हवा का पंखा और झरना, जो हॉर्स पावर यूज करके चलाया जाता है, कम से कम 15-20 हॉर्स पावर की मोटरों से चलता है। तो क्यों ना, ये 3-4 साल पहले क्वेश्चन था, मेरा बेटा वहां गया हुआ था, कहने लगा पापा जीरी नहीं बिक रही, क्या करूं, यहाँ तो सड़क पे पड़े हैं लोग, मैं 3 दिन नहीं ठहर सकता। तो मैंने कहा लोगों को इकट्ठा करके लोगों को कहो प्रशासन को बुलाओ। तो प्रशासन को बुलाया, प्रशासन ने कहा भाई क्या इसका है, क्या समाधान है। डीसी साहब ने कहा, यमुनानगर वाले ने, मैं आज समाधान पूरे हरियाणा को बता रहा हूँ। समाधान है वो जो 20 हॉर्स पावर की मोटर का
हमारा झरना और पंखा चल रहा है, उसी में एक गर्म हीटर लगा दीजिए, गर्म हवा दीजिए। जब जीरी को बरसाया जाता है साफ करने के लिए तो हल्की हल्की गर्म हवा आड़ती क्यों नहीं दे सकता? वो किराया कमा रहा है उस पंखे से, तो थोड़ी बहुत नमी है वो खत्म हो जाएगी सेम डे। तो इस पे बड़ा लोगों काम ने हो सकता है, इस पे ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटूंगा। सज्जन सिंह यादव है, उप प्रधान है किसान सभा से, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। सज्जन सिंह जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त मंडियों में क्या परिस्थिति है पूरे प्रदेश भर में? मंडियों में जो धान आई पड़ी है पिछले कई दिन से, लेकिन उसकी खरीद नहीं हो रही है। 26 और 27 तारीख की अनाउंसमेंट की थी सरकार ने कि हम खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया किसानों को पड़े हुए। कई मंडियों में अभी शुरू भी नहीं किया है। बाकी कोई मंडी है जहाँ खरीद का काम शुरू है तो नमी का बहाना बना के और किसानों को ना कि 1510 की बजाय 1200, 1250, 1300 रुपए तक का भुगतान कर रहे हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जी। ये जो नमी का बहाना है, क्या वो सिर्फ इसी सरकार में बनाया जा रहा है या पिछली सरकारें भी ये बहाना बनाती रही हैं? नहीं, नमी का देखो सवाल इस बात का है कि ये पिछली बार भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था नमी का, और नमी के बहाने से ये पैसा काट रहे थे किसानों का, और ये आश्वस्त किया था सरकार की तरफ से और माननीय कृषि मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कि ऐसी समस्या नहीं आएगी। मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक बहाना ना कभी ऐसी समस्या नहीं आई पहले। अच्छा, पहले कितनी भी नमी वो खरीद दी जाती थी? नमी का बहाना बना के किसानों का 200, 250, 300 रुपया काट देना, ऐसा कभी नहीं आया। ठीक है, ठीक ये है, अभी देखने में आ। ठीक है। सतबीर जी, क्या पिछली सरकारों में ये प्रॉब्लम नहीं थी? पिछली सरकारों में सेम टाइप प्रॉब्लम नहीं थी। कभी मौसम खराब है, ओस ज्यादा आ गई है या कुछ है, या साइड से बाहर जीरी पड़ी है मंडियों में, तो उसमें थोड़ा बहुत नमी का बढ़ जाना, बारिश हल्की हल्की आ जाना, सड़क तक जीरियां पड़ती थी, तिरपालों की कमी पड़ जाती थी, तो उससे समस्या बढ़ती थी। उसके लिए हमने समाधान दिया था कि गर्म पंखा चला दिया जाए। अब अगली बात एक मैं आपको कह रहा हूँ, आज खेमका जी हमारे एक सीनियर अफसर हरियाणा के, उनका एक बयान आया हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से नमी चेक की जाएगी, और परसेंटेज के हिसाब से नमी चेक करके वो 18-19% से ज्यादा होगी तो कटौती अवश्य होगी। अरे खेमका जी, आप सीनियर अफसर हैं, आप घर से निकले अफसर तक पहुंच गए, आपका जीवनी क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसान की जीवनी किसी से छुपी हुई नहीं है। किसान मुश्किल से तो अन्न पैदा करता है, फूड ग्रेन पैदा करता है, और फिर वो उसके साथ वो नमी की परसेंटेज भी वो जांचता फिरेगा, कितने इक्विपमेंट चाहिए उसको, कैसे जांचेगा नमी की परसेंटेज? अच्छा, इसमें ये जो नमी की परसेंटेज है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद जब लौटूंगा तो इसी प्रश्न पे आपका जवाब चाहूंगा कि क्या ये परसेंटेज थोड़ा कच्चे में काट लेने की वजह से फसल होता है सिर्फ, या मौसम की वजह से भी बाकी चीजें भी होती है? ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी।
हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गाँव से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, HTET, CTET, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो व्यक्ति जो खून पसीने से सींचता है अपनी फसल को, आखिर में उस उम्मीद के साथ कि अब मेहनत के बदले कुछ मिलने का वक्त आ गया है, वो मंडी में पहुंचे और उसको आंदोलन करना पड़े। सोच सकते हैं कितनी मजबूरी में वो आंदोलन के लिए या विरोध करने के लिए
अपने कदम बढ़ाता होगा, क्यों मजबूर हो जाता है किसान, ये हम बात कर रहे हैं। चलिए सतबीर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सतबीर जी एक बात बताइए, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये जो नमी है इसके क्या क्या कारण रहते हैं? देखिए, नमी का मेन कारण तो है मौसम का खराब हो जाना, बूंदाबांदी हो जाना, और असली कारण तो यही है। और ये कोई अगर आरोप लगाए कि भाई फसल कच्ची कट जाती है, हमारा कंबाइन सिस्टम, थ्रेसिंग सिस्टम इस तरह का है हमारी मशीनों का, कितनी भी अच्छी मशीन हो वो सूखे दाने को ही कोरा करती है, अच्छा, क्लियर करती है। अच्छा, मेरी बात समझ गया? नहीं तो वो बाली में ही फंसा रहेगा। बाई दी वे बीच बीच में कोई पेड़ टूट गया था, बाद में उसमें बाली आई है, वो कुछ परसेंट हो सकता है, कुछ परसेंट नहीं, 0.0001%। ठीक, सारे खेत में 200 बालियां मिलेंगी या 500 बालियां मिलेंगी, इस तरह की जो बाद में आई है, वो वो हरी भी रह जाती है, नरम भी रह जाती है। तो जब थ्रेसिंग में वो भी साथ मिल के आ जाती है, उन दाने को पकड़ के खड़ा हो जाए, झाड़ू से ऊपर से उतार ले, तो उसका मैंने इलाज बताया था कि वो जो लगाते हैं ना, वो इलाज हमने सुना। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रोफेसर साहब आवाज मिल रही है आपको? जी सुन पा रहा हूँ सर। एक बात बताइए कि आप डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं और नमी रह जाती है, ये कहकर किसानों को इतना परेशान किया जा रहा है, क्या कोई तरीका नहीं हो सकता है जिसके जरिए ये नमी जो है वो कम की जाए? किसान तो मेहनत करके ले आया मंडियों तक, मंडी में आके इतने इतने दिन रखे रह जाती हैं फसलें, नमी आती है, उसके लिए कुछ उपाय नहीं हो सकता है? देखिए, इसको डिजिटल इंडिया से जोड़कर देखना मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैं बताता हूँ क्यों। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हम तकनीक की बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हम इंडिया को बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या उस टेक्नोलॉजी पे किसान का हक नहीं है? क्या उस टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों के इस फसल से नमी को एक्सट्रैक्ट करने का उपाय नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उस पर शोध भी चल रहा है और उस पर चिंतन भी चल रहा है, लेकिन अभी एक मापदंड बनाया हुआ है कि इतने प्रतिशत नमी वाली ही खरीद आगे की जाएगी। खरीद इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि धान, ज्यादातर जो धान है वो आड़ती के पास से ही प्राइवेट शेलर्स पर चला जाता है। बहुत ज्यादा उसका गेहूं की बनस्पत उसका इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं किया जाता, तो वहां पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका एक अपना लेने के उनके अपने एक मापदंड होते हैं जिस पर हमें खरा उतरना होता है। तो किसान भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि नमी ज्यादा होने के कारण प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ हमारे साथ सतबीर सिंह जी हैं, वो बता रहे थे कि उपाय हो सकते हैं, हॉट ब्लोअर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है, वो उन विकल्पों पर क्यों नहीं सरकार सोचती है? जी, हॉट ब्लोअर्स का जैसे इन्होंने एक समाधान बताया, इसका तो उपाय चल ही जा रहा है, और ये तो एक होने वाला काम है, तो हो ही जाएगा। नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये हॉट ब्लोअर्स वाला जो आपने समाधान बताया है जी, इस पर सरकार गंभीरता से विचार पहले से ही कर रही है। हाँ। और ये हो सकता है इसी बार, नहीं तो अगली बार से तो ये होना ही है। ये हाँ। कोई लेकिन केवल हॉट ब्लोअर्स से ये पूरे का पूरा समाधान हो जाएगा ऐसा मुझे भी नहीं लगता। इसीलिए सर बहुत सारे और प्रश्न थे, लेकिन वक्त जो है वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि उस पर सरकार विचार कर रही है वो चुनाव वाले साल से पहले हो जाए तो किसानों के लिए बेहतर होगा। सतबीर जी 10 सेकंड है, कुछ कहना चाहेंगे? ये तो अभी भी इमीडिएटली हो सकता है। वो इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ेगी। हमारे पास जो आड़ती किराया कमा रहे हैं, जो पंखा है उसके पास बड़ा, जो उसके पास बड़ा झरना है उसमें पंखे तो हैं ऑलरेडी, उसको गर्म पंखा करना है हमने, बस हीटर लगा के और मोटर तो लगी हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये बात है और बहुत नहीं सर, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, वक्त इतने की इजाजत। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बहुत कुछ है जो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए मंशा होनी चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी हो पाएगा वो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।